महाराज की। वाल्मीकि पावन वाल्मीकि प्रगट उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। सृष्टि के रचेता, करुणा सागर, अमृतदाता, कमलेश्वर, पावन योग वशिष्ठ महारामायण रचेता भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में वीर श्रेष्ठ रवि मतंग के परिवार गोपाल नगर हैबोवाल कला में लुधियाना पंजाब में 14 दिवसीय अखंड प्रकाश समय आप आज 10वें दिन सुबह का पाठ ग्रहण कर रहे हो और ये पाठ लगातार 24 तारीख से आरंभ होकर 7 अक्टूबर पावन वाल्मीकि प्रगट दिवस के पावन दिन तक जारी रहेगा। और आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और फेसबुक की गाइडलाइन अनुसार ये जो लाइव है ये 30 दिन बाद डिलीट हो जाएगा, तो आप ये पूरा पाठ जिसमें आज बहुत सारी खास चीजें हैं, पावन पाठ आप YouTube चैनल मातंग नॉलेज पर देख सकते हैं। वहां पर आपको प्रचार प्रसार आदि धर्म के विचार और बहुत खूबसूरत भजन भी सुनने को मिलेंगे। और 4 अक्टूबर को वीर आकाश इबादत जी का बहुत ही खूबसूरत भजन तेरियां सिफ्तां, जिसे वीरेश नरेश दिगान जी द्वारा कल जारी किया गया उसका पोस्टर, और जो भजन है वो कल जारी हो जाएगा। और उस चैनल पर जाकर आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तो अगर अपने धर्म के लिए, अपनी कौम के लिए भी थोड़ा सा समय निकालकर इन वीडियो को देखें और शेयर करें, तो परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज का जो पावन आदि धर्म का जो पावन प्रचार है वो जन जन तक पहुंच सकता है। और पावन मुक्ति माला के बाद हम आदि ध्वज वंदना, जो कि आदि धर्म गुरु पूजनीय सार शब्दाचार्य विकल जी महाराज द्वारा हमें पावन ग्रंथ के रूप में दिया है, पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश, उसमें दर्ज आदि धर्म ध्वज वंदना है, जिसको हम सिमरण करेंगे। पावन मुक्ति माला के बाद ध्वज वंदना, आदि धर्म का ध्वज आकार व चिन्ह कैसा हो और आदि धर्म ध्वज वंदना, जो कि हमें जब भी हम झंडा लहराते हैं, जब भी हम ध्वज आसमानी ध्वज लहराते हैं, जब हमें एक वो पावन गीत की तरह जैसे हम राष्ट्रीय गान करते हैं, उसी प्रकार हमें वंदना करते हुए हमें ये बोलना चाहिए, गाना चाहिए। और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादर्श बहुत लंबे समय से इसका प्रचार प्रसार कर रही है, और जब भी आदि पावन सत्य आदि धर्म ध्वज लहराया जाता है, तब ध्वज वंदना की जाती है।
और उसके उपरांत कुछ श्लोक पावन योग वशिष्ठ साहिब के जो पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश में दर्ज है, और संपूर्ण आदि नित्य नेम का पाठ करें। तो वीडियो को शेयर करते जाएंगे और भी परिवारों तक भेजेंगे। सबसे पहले पावन मुक्ति माला का जाप करेंगे और उसके बाद ध्वज वंदना। आज सिर्फ पढ़ेंगे इसको कि कैसे क्या क्या शब्द पावन ध्वज वंदना में है। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाय अक्षर का वास है, लमे लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए। सुरते शब्द को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। वाय अक्षर का वास है, लमे लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए। सुरते शब्द को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। भगवन वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आप सभी 14 दिवसीय अखंड प्रकाश समय 10वें दिन का पावन आदि नित्य नेम का पाठ ग्रहण कर रहे हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि पूजनीय सार शब्दाचार्य आदि धर्म गुरु वीरेश विक्कल जी महाराज द्वारा आशीर्वाद रूप सहित हमें बहुत ही खूबसूरत पावन ग्रंथ दिया गया, पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश। उसमें दर्ज 299 पेज नंबर पर आदि धर्म ध्वज वंदना दर्ज है। और आदि धर्म क्या है, इस अंक पर दर्ज है। और इसमें दर्ज एक बहुत ही ऐतिहासिक तरीक, जिसको वाल्मीकन कहलाने वाले, वाल्मीकि धर्म को मानने वाले, आदि धर्म को मानने वाले सभी अनुयायियों को, भक्तों को 5 जनवरी को जिसे सृष्टि कहा जाता है, 5 सृष्टि जनवरी को बहुत ही आदर सत्कार के साथ और आदि धर्म नियम विधि अनुसार लहराया जाना चाहिए। जब भी आप
धर्म ध्वज लहराने की बात आपके जहन में आती है तो बहुत ही मान सम्मान के साथ 5 जनवरी को धर्म ध्वज पर्व के रूप में मनाना चाहिए और आसमानी ध्वज लहराना चाहिए। और यह पावन ज्ञान, पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश में दर्ज है और 299 पेज पर अंकित है। और अब हम आदि धर्म ध्वज वंदना करेंगे। केवल पढ़ेंगे, लय में नहीं बोलेंगे। आने वाले समय में लय में भी बोलेंगे और बहुत खूबसूरती से इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदि धर्म ध्वज वंदना। तन मन को लेकर अपना झंडा लहराना, तन मन को लेकर अपना झंडा लहराना, झंडे की छाया में जीवन है पाना, झंडे की छाया में जीवन है पाना। रंग आसमानी को ही झंडे में लाना, पावन सत्य चिन्ह से है शोभा बढ़ाना। आदि धर्म का झंडा भूल ना जाना, सबको बताना, तन मन को लेकर अपना झंडा लहराना। झंडे के हेतु जो भी कौम जान देती है, दुनिया फिर उसी कौम को सम्मान देती है। झंडे के हेतु जो भी कौम जान देती है, दुनिया फिर उसी कौम को सम्मान देती है। झुकने ना पाए झंडा ऐसा ठाना, झुकने ना पाए झंडा ऐसा ठाना, ऐसा है ठाना। तन मन को लेकर अपना झंडा लहराना, तन मन को लेकर अपना झंडा लहराना। मौत को जो कुछ ना समझे वह महान जाति, बलिदान देकर वो ही जीवन है पाती। मौत को जो कुछ ना समझे वह महान जाति, बलिदान देकर वो ही जीवन है पाती। मौत से है जीवन मिलता, कहे हर सियाना, समय ना गवाना। तन मन को लेकर वाल्मीकि रविदास के प्यारे, वाल्मीकि रविदास अंबेडकर के प्यारे संगठन से इस झंडे को ऊंचा उठाना। धर्म नीति राजनीति में साथ साथ रहना, संगठन दिखाना। धर्म नीति राजनीति में साथ साथ रहना, संगठन दिखाना। तन मन को लेकर अपना झंडा लहराना, झंडे की छाया में जीवन बिताना। तन मन को लेकर अपना झंडा लहराना, झंडे की छाया में जीवन है पाना। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आप सभी पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश ग्रंथ में दर्ज आदि धर्म ध्वज वंदना ग्रहण कर रहे थे और बहुत खूबसूरत वंदना है जिसको हमें जब भी हम ध्वज लहराएं तभी गान करना चाहिए इसका। और अब हम पावन योग वशिष्ठ की जो पावन वाणी है उसका सिमरण करेंगे 316 नंबर पेज से, जो कि
ईश्वर भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने हमें पावन ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को बहुत ही निम्रता और बहुत ही आस्था विश्वास के साथ अपनाएंगे। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। यही बड़ा भारी ध्यान है और यही बड़ी भारी पूजा है कि शरीर में स्थित परम आत्मा का ध्यान किया जाए। देह द्वारा की जाने वाली सब क्रियाओं से आत्मा की पूजा होती है। आकार वाले जितने संसार के पदार्थ हैं वे सब आत्मा ही हैं। आत्मा अपने आप ही अपनी सात्विक बुद्धि द्वारा जानी जाती है। आपत्तियों के नाश करने के लिए वैराग शास्त्र और उत्तम गुणों द्वारा यत्न पूर्वक मन को ऊंचा उठाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अभ्यास और योग करने से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध होने पर चित्त अपने आप ही परम पद का अनुभव करने लगता है। वास्तव में शास्त्र द्वारा नहीं जानी जाती। वास्तव में आत्मा शास्त्र द्वारा नहीं जानी जाती, ना गुरु वचन के द्वारा, वह तो अनुभव द्वारा ही जानी जाती है। गुरु के उपदेश और शास्त्र के अध्ययन से भी आत्म ज्ञान नहीं होता। अधिकारी शास्त्र और गुरु तीनों का संयोग होने पर ही आत्म अनुभव का प्रकाश होता है। मोक्ष और सत्य का ज्ञान ये पर्यायवाची शब्द हैं। जिसको सत्य का ज्ञान हो गया वह जीव फिर जन्म नहीं लेता। जिसका चित्त अचित्त हो जाए और कर्म फल की भी चिंता ना करे वह ज्ञानी है। जो जानने योग्य वस्तु को जानकर कर्म करने में वासना रहित हो जाए वही ज्ञानी है। जिसके मन की इच्छाएं शांत हो गई और जिसकी शीतलता बनावटी नहीं वास्तविक है, उसी ज्ञानी कहते हैं। उसे ही ज्ञानी कहते हैं जिसका ज्ञान ऐसा है जिससे पुनर्जन्म के जन्म की संभावना नहीं है, वही ज्ञानी है। बिना अभ्यास के आत्म भावना का उदय नहीं होता। उसी का चिंतन करना, उसी का वर्णन करना, एक दूसरे को उसी का चिंतन करना, उसी का वर्णन करना, एक दूसरे को उसी का ज्ञान कराना, उसी एक के विचार में तात्पर्य रहना ब्रह्म ज्ञान है, अभ्यास कहलाता है। अभ्यास करते रहने से समय पाकर अवश्य शांति का अनुभव होता है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आप सभी करुणा सागर विश्वेश्वर अमृतदाता भगवान वाल्मीकि जी महाराज का पावन ज्ञान अमृत ग्रहण कर रहे थे।
और उसमें हमने बहुत विशाल, बहुत ही अनुपम, अमूल्य ज्ञान बहुत ही कम समय में बहुत ही सरलता के साथ ग्रहण किया। और उसमें एक लाइन आई, अभ्यास करते रहने से समय पाकर अवश्य ही शांति का अनुभव होता है। शांति का अनुभव होता है। हम जितने भी लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि हमें शांति प्राप्त हो, हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी इच्छाएं शांत हो, उसके लिए हम दिन रात दौड़ रहे हैं। और परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जो अशांत दौड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं कि अभ्यास करते रहने से समय पाकर अवश्य शांति का अनुभव होता है। कि हम जिस शांति के लिए दौड़ रहे हैं उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा कहते हैं कि शांति आपको आपके ही अभ्यास से मिलनी। और इंसान क्या कर रहा है, मनुष्य, मानव क्या कर रहा है, पुरुष क्या कर रहा है, वो शांति के लिए सबसे पहले निर्भर है धन पर, कि मेरे पास बहुत सारा धन हो, पैसे हो, ठाट बाट हो, मुझे शांति मिल जाए। होता है ना, हम दौड़ते हैं, हम भागते हैं कि बस अब पढ़ाई पूरी हो जाए और नौकरी लग जाए और उसके बाद सुंदर सी लड़की से शादी हो जाए और उसके बाद ठाट बाट से रहेंगे। फिर भी शांति नहीं मिलती, दौड़ते रहते हैं, सब कुछ मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलती। और जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जो दिन रात दौड़ रहे हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, जो समझ रहे हैं कि मैं आज छोटा लीडर हूं, मैं बड़ा लीडर बन जाऊंगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा। मैं छोटा कलाकार हूं, जब मैं बड़ा कलाकार बन जाऊंगा तब मुझे शांति मिल जाएगी। पर फिर भी मन शांत नहीं होता। मन शांत कैसे होता है? परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अभ्यास करते रहने से। अभ्यास जब आप करते रहेंगे, अभ्यास किसका करना है? अभ्यास आपने अपने जीवन का ही करना है, अपने खुद का। जैसे हमने एक श्लोक पढ़ा था कि जैसे जैसे आप कोई कार्य करते हैं उसका आपको वैसा ही फल प्राप्त होता है। कि अगर हम शांति के लिए किसी के साथ ठगी करके, किसी के साथ हेरा फेरी करके, किसी का हक खाकर, किसी के साथ गलत करके अगर हम अपनी शांति ढूंढ रहे हैं तो आप बहुत सुलझे हुए लोग हो। क्या हमें शांति मिल जाएगी? अगर
दूसरी ओर एक इंसान अपनी ड्यूटी कर रहा है ईमानदारी से, अपनी पढ़ाई कर रहा है ईमानदारी से, किसी का हक नहीं खा रहा, किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा, और अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से करने के बाद अपने पूरे जो उसकी ड्यूटी लगी है, जो उसके अधिकार हैं, उनको करने के बाद उसको बेशक की धन कम मिले, बेशक की उसके पास सुख सुविधाएं कम हो, पर उसके पास सच्ची शांति आए। जब सच्ची शांति आएगी तो उसका मन खुद ब खुद अच्छे कार्यों में लगेगा, अच्छी दिशा में लगेगा, और वो संकेत होगा उस परिवार के लिए, उस मोहल्ले के लिए, उस राज्य के लिए, देश के लिए, कि यह इंसान बहुत अच्छा है, इसका मन अशांत नहीं है, शांत है। और ये किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी डर में आकर कोई गलत काम नहीं करेगा। तो शांति के लिए एक समय और आता है कि हम जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी हम शांति की खोज में कहीं कहीं दौड़ पड़ते हैं। जब कोई हमारा परिवार का जीव चला जाता है तो तब भी हम शांति की खोज में किसी पंडित पुजारी के पास, किसी तंत्र मंत्र करने वाले के पास, किसी धागा तवीज करने वाले के पास पहुंच जाते हैं कि हमें शांति दीजिए। और कई लोग जो अंतिम अरदास करते हैं, जब जिसको हम रस्म क्रिया भी कहते हैं, अंतिम रस्म क्रिया, उस समय भी हम परमात्मा की वाणी को सिमरन करते हुए भी शांति मांगते हैं कि हे परमात्मा, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, इस घर में जो दुख आए हैं उन्हें शांत कर, जो हमारा जीव इस दुनिया से चला गया उसकी आत्मा को शांत करे, परिवार को यह सद्बुद्धि दे कि हे परमात्मा, ये अपने जो आगे की काम है, जिसे परमात्मा स्वयं कहते हैं पुरुषार्थ ही दे, कि पुरुषार्थ करना है। आपकी जो किस्मत बदलेगी वो पुरुषार्थ से, मेहनत से बदलेगी। वो रास्ता हम उस समय भी परमात्मा से मांगते हैं, खोजते हैं। और शांति बहुत जरूरी है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आपका जीवन आगे सही दिशा में नहीं बढ़ेगा, सही दिशा में नहीं बढ़ेगा। चल तो आप रहे हैं, अच्छे या बुरे रास्ते पर चल रहे हैं आप, और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे और आपको नहीं पता लगेगा वे आप सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, तो उसमें अभ्यास करते रहने से कि मेरे मन में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के जो 5 चोर बैठे हैं, इनको मैं कैसे शांत करूं, कैसे अपने शरीर में से, मन में से कैसे निकालूं। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि अभ्यास करते रहना पड़ेगा। अभ्यास जब करेंगे, अभ्यास करते रहने से समय पाकर समय आएगा। जब समय आएगा, समय पाकर अवश्य ही शांति का अनुभव होगा। कि जब आपका मन शांत हो जाएगा, जब आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं अब सही रास्ते पर आ गया हूं। होता है ना,
जैसे एक छोटी सी मिसाल नशे की ले लेते हैं। जो लोग जर्दा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं या कोई और भी नशा कर रहे हैं, जब वो स्वस्थ होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, अपनी समझ से बहुत खूबसूरत तरीके से वो चलते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूं, बहुत शरीर में स्वस्थ हूं, बहुत अच्छा हूं, और वो चलते रहते हैं, इन नशों को करते रहते हैं। और उन्हें वाल्मीकि धर्म के प्रचारक, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस के कर्मठे कार्यकर्ता या हमें बहुत ही प्रेम करने वाले हमारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, भाई बंधु समझाते हैं कि बेटा ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, ये आप मत करिए, इसे छोड़ दीजिए। पर वो अपने शरीर की ताकत के कारण, अपने जीव के लालच के कारण, या उसके दिमाग में इतना रुच जाता है, इतना अंदर तक बैठ जाता है कि उसको निकाल पाना उसके लिए जरूरी नहीं होता, निकाल वो खुद नहीं पाता उसको। तो उसके लिए सरकारों ने भी, प्रशासन ने भी बहुत सारे मुहिम चला रखे हैं कि पकड़ो इनको। और डॉक्टरी लाइन जो है, मेडिकल लाइन है, वो इनको पकड़ के इनका जब इलाज करते हैं, इनको समझाते हैं, इनको दवाइयां भी देते हैं और समझाते हैं कि आप ये मत करिए, आपका जीवन बहुत अनमोल है, आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो दुनिया में। समझाते हैं पर नहीं वो समझते। पर जब एक दिन वो अभ्यास नहीं करते, उस समय वो नहीं सोचते कि हम छोड़ दें, इसका त्याग कर दें, उस समय नहीं सोचेंगे। पर जब डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी कि आपकी किडनी जो है वो खराब हो चुकी है, आपके फेफड़े गुर्दे खत्म हो चुके हैं, आपके फेफड़ों में इंफेक्शन हो गई है, आपके फेफड़ों में बहुत सारा जो रेशा भर गया है, गलने शुरू हो गए हैं, सांस लेने में परेशानी आ रही है, आपकी सांसें कभी भी बंद हो सकती हैं, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, ये जो हमारी बॉडी है, ये गंदगी खाने के लिए नहीं है। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने, कई लोगों का सवाल होता है कि परमात्मा ने हमें दिया क्या, क्योंकि वो परिपूर्ण हो जाते हैं, पैसा उनके पास ज्यादा होता है, सुख सुविधाएं ज्यादा होती, वो परमात्मा पे सवाल कर देते हैं। विज्ञान भी कर देता है कि परमात्मा है ही नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं है, नास्तिक लोग कर देते हैं इस बात को। पर आप ये देखिए कि आपकी बॉडी किसी शक्ति से तो चल रही है ना। आपका जो शरीर है पूरा, ये जो श्वास है, जान है आपकी, ये किसी शक्ति से तो चल रही है। वो शक्ति ना आती दिखती है ना जाती दिखती है। आपके जो श्वास हैं या आपके अंदर जो श्वास बोल रहे हैं वो दिख थोड़ा ही रहे हैं। बताइए, जो मेरे शब्द हैं वो आपको दिख रहे हैं? आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे, आपको नहीं दिखेंगे। आप क्या बोल रहे हो, कहां से आवाज आ रही है, और शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो ऐसे ऐसे डिजाइन किए हुए हैं, ऐसे फिट किए हुए हैं कि वे 100-200 साल तक हिलते ही नहीं, पर आप हिलाते हो नहीं। आप जब अपना खान पान ठीक नहीं रखते हो, अपना उठना बैठना ठीक नहीं रखते हो, जब आप जो चीज आपके लिए नहीं बनाई गई, अब जो चिड़िया है वो केवल दाना ही चुगती है और उसके लिए दाना पर्याप्त है, और जो भेड़ बकरी है
वो घास खाती है, वो दूसरी चीजें नहीं खाती। और जो शेर है वो मांस खाता है, वो उसके लिए पर्याप्त है। वैसे उसकी बॉडी में परमात्मा ने वही चीज डाली है कि वो चीज खाएगा और पचाएगा भी। और इस कुदरती नियम को हम अगर अदला बदली करना चाहें तो यह समझ लीजिए कि हम अनर्थ की ओर जा रहे हैं। और ऐसे ही हमारी बॉडी है कि हमारी बॉडी, परमात्मा ने हमें जो चीजें दी हैं, फल दिए हैं, सब्जियां दी हैं, दालें दी हैं, ये हम खाएं, और वो भी उतनी मात्रा में जितना हमें पच सकता है। अगर एक बुर्की भी आप ज्यादा खा लोगे वो भी बाहर आ जाएगा। और कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बॉडी है ये नशे के लिए नहीं है, ये आपके सिगरेट का जो धुआं है उसके लिए नहीं है कि आप पैसे भी खर्चो, दुकान से आप पैसे खर्च के सिगरेट बीड़ी लीजिए और फिर उसे स्टाइल में पीजिए। नौजवानों का भी कसूर ज्यादा नहीं है कि जितना फिल्म स्टार, अभिनेता लोग या गुंडे के रोल में या हीरो के रोल, वो दिखाते ही ऐसे हैं। अब तो गानों में भी आ रहा है कि सिगरेट लेके हाथ में स्टाइल मारते हैं। तो वो जो बच्चे हैं कच्चे दिमाग के, जो सोचते नहीं हैं, वो इस कार्य को कर बैठते हैं, वो भी सिगरेट लेके स्टाइल मारते हैं। पर ये नहीं पता कि जो वो धुआं है, वो जो फॉग है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे ऑर्गन्स को क्या नुकसान पहुंचाए। हमारे फेफड़ों के ऊपर जाके वो बैठ जाए, हमारी बॉडी के पार्टों के अंदर जाके नुकसान पहुंचाएगी, जिससे इंसान बहुत बीमार होना शुरू हो जाएगा। और जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, जब एक्सरे आएंगे, ब्लड रिपोर्ट्स आएंगी और डॉक्टर कहेगा कि आपको ये सिगरेट और बीड़ी और शराब छोड़नी चाहिए, नहीं तो आप कुछ दिनों में इस दुनिया से चले जाएंगे। और वो समय आता है जब वो इंसान खुद दूसरों को भी समझाता है कि बच्चों, ये आपके लिए नुकसानदायक चीज है। देखो मेरा जीवन कैसे खराब हो गया, मैं इतना तकड़ा था, इतना स्मार्ट था, इतना सुंदर था, मेरा इतना वजन था, और आज मैं 25 किलो का आदमी रह गया हूं, 30 किलो का आदमी रह गया हूं, और मेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है कि मैं दौड़ के पानी पी लूं, उठ के बैठ जाऊं। मैं आज पूरे परिवार के ऊपर निर्भर हो गया हूं। आज मैं डॉक्टरों के ऊपर, नर्सों के ऊपर निर्भर हो गया, तो मैं अब नहीं चल पा। तो इसलिए जब वो इस सारी सिचुएशन से निकल जाता है, इस सारे रास्ते से चलता है, तब उसको अनुभव हो जाता है। और अनुभव उस समय होता है जब उसकी खुद की आखिरी सांसें चल रही होती। और फिर वो जो नौजवान है, जो वीर है, परिवार के सदस्य, उन्हें कहता है, नहीं, आज के बाद ये नशा मत करना, ये चीजें मत करना। तो फिर तब तक क्या होता है, आप खुद समझदार हो, तब तक उसका जीवन हाथ से निकल चुका होता है। धर्म समाज यही कर रहा है। आदि धर्मगुरु स्वामी चंद्रपाल अनार्या जी ने पूरा जीवन लगाकर कौम को यही संदेश दिया है। भावादस राष्ट्रीय निर्देशक वीरेश नरेश दिगान जी यही संदेश पूरी कौम को दे रहे हैं। नौजवानों को रोज समझाते हैं। दफ्तर में रोज, भावादस लुधियाना दफ्तर में रोज सैकड़ों की गिनती में लोग आते हैं, उन्हें यही बातें सिखाई जाती हैं।
कि बेटा किसी से लड़ना मत, किसी के साथ ठगी ठोरी मत करना, किसी भी नशे में मत पड़ना। क्यों समझाया जाता है? क्योंकि धर्म समाज पिछले लंबे साल समय से इन सारी चीजों पर काम कर रहा है। और जो समझ जाते हैं, जो बात समझ जाते हैं, वो फिर आगे आके लीडर बनते हैं कौम के लिए, नेता बनते हैं, सिंगर बनते हैं, लेखक बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर तक बनते हैं, वकील बनते हैं और धर्म प्रचारक बनते हैं। धर्म की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जो इसके उलट चलते हैं, जो कहते हैं कोई बात नहीं, बोलने दो। अब जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर मेरी बात कोई गौर से सुनेगा, समझेगा और उसे उस बात को पल्ले बांध लेगा, गांठ बांध लेगा उसकी, तो उसका जीवन आज से बदलना शुरू हो जाएगा। कि पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में वीर श्रेष्ठ रवि मातांग के परिवार में 14 दिवसीय अखंड प्रकाश समय 10वें दिन का पाठ मैंने ग्रहण किया था 3 अक्टूबर 2025 को। और उसमें मैंने सुना था कि हमारे जो धर्मज्ञ है उन्होंने कहा कि नशा आपका जीवन बर्बाद कर देगा। और ये एक लाइन मैंने सीखी और मैंने धीरे 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 सारा नशा अपने जीवन से छोड़ दिया। और देखेंगे आप आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो शख्सियत है, आपका जो स्टेटस है, वो सबसे ऊपर होगा, सबसे अच्छा होगा। कल तक लोग जो गालियां निकालते हैं वो आपकी ही तारीफ करेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी जो है गोल है, ये घूमती रहती है। सुई का कांटा जो है वो गोल है, वो घूमता रहता है। समय फिर बदलता है, समय फिर बदलता है। तो इसलिए अगर ये प्रचार आप सुन रहे हैं, पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश की जो वाणी है, पावन योग वशिष्ठ की जो वाणी है, उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाले मत, सुनकर उसे अंदर लेकर आए। जैसे हम कहते हैं ना, आदि पावन सत्य चिन्ह कि मन से शुरू होकर दोनों आंखों तक पहुंचता है और आंखों से शुरू होकर मन तक आता है। ऐसे ही इन प्रचारों को, विचारों को सुनकर मन में धारण करिए। जब आप मन मस्तिष्क में धारण कर लेंगे तो आप इस पे धीरे धीरे प्रयास करना शुरू करेंगे। आपके जीवन में कोई बुराई है, अगर सोच लेंगे आज से कि नहीं अब मैं इसे छोड़ दूंगा। ईश्वर भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जो पावन वाणी है कि अभ्यास करते रहने से समय पाकर अवश्य शांति का अनुभव होता है। फिर देखिए आपका मन आनंदमय कैसे होता है, आपका जो परिवार है वो खुशहाल कैसे होता है। बिना धागा, बिना तवीज, बिना तंत्र मंत्र, बिना खर्चे के आपके घर में खुशियां, शांति कैसे आती है। आपकी जो परिवार में अनबन है, कुछ भी चीजें चल रही हैं, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ या पत्नी के साथ, वो सभी चीजें कैसे छू मंतर हो जाती, कैसे आपकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं जब आपका मन शांत हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। जब आप अपने काम से घर आएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये सारा पावन ज्ञान पावन योग वशिष्ठ साहिब में दर्ज ग्रहण कर रहे थे हम। अब हम संपूर्ण आदि नित्यनेम का पाठ करेंगे और हमने आज 316 और 317 पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश भगवान वाल्मीकि जी महाराज की शिक्षाएं ग्रहण की। और अब हम
इस पावन पाठ को संपूर्ण रूप देते हुए संपूर्ण आदि नित्यनेम का पाठ करेंगे। और एक बेनती जरूरी कि कल 4 आस्था से 4 दिवसीय अखंड प्रकाश आरंभ होने जा रहा है। और अखंड प्रकाश भी वही नियम है जिससे परमात्मा का प्रकाश होगा, साथ में आपका घर पाक पवित्र साफ सुथरा हो जाएगा और आपका जीवन भी। तो अब हम संपूर्ण आदि नित्य नेम पाठ करेंगे 7 बार और अक्षर माला सच्ची प्रार्थना। तो वीडियो को शेयर करते जाएंगे और साथ साथ में जय वाल्मीकि आदे वाल्मीकि नमो नमः का जो शब्द है उसको कमेंट करेंगे। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकित भेजो। आदिवार को आदिनाथ तेरे चरणों में टेर, निश दिन खाली जाए ना सिमरू सांझ सवेर। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। 7 वार के पाठ। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की 2 नाम निशान इस दिन रहे का जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी 2 जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पितामह, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का भी हो प्रभु सागर, मेरी भी भर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाएं यही हमारी मांग, बांट के भी पूर्ण रहे ऐसी बहाओ गांग। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनु विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड ना आए, जाति वर्ण कुल गोत्र ना आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान। ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवण कहते सुंदर अर्था, लवण जीवन जाए न व्यर्था। जिस जीवन में नाम करेंगा वही जीवन है लवण निसंगा। लवना सुर था सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वो सुर है वीरा, लवण वस्तु बसे नाम शरीरा। लावणमय जीवन बने नाम सुरा से नाथ, नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान। शुक्रेश मोहे कीजिए, शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन उसे रत्नाकर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य योजनाकारी। उसना कवि था नाम प्यारा, कचको कला सिखलावन हारा। शुक्राचार्य गुण रत्नाकर की जो मोहे ऐसे परबाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कवि। जीवन कला को देखकर झुके तेरे चरणों में शीश। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षय अर्थ विनाशी तू ही अक्षय समुद्र। तू तो जल भंडार है, मैं हूं जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी निश्चय मोहा, सत्य ही तू जीवन सोहा।
मोहे अपने में लो रत्ना कर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया वो यह संसारा, अब ना राखो मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हूं प्यार। रत्ना कर जी कीजिए, भाव रत्ना कर पार। आदि वाल्मीकि नमो नमः। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागू। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुर बने आकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई। पथ पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदि वाल्मीकि नमो नमः। 7 वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव, हो जाए तीन गुणातीत फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद, परम पद मोहे मिल जाए मिट जाए भेद या भेद। आदि वाल्मीकि नमो नमः। पावन वाल्मीकि अक्षरमाला का जाप करेंगे। असीम शक्ति तेरी, वंदन कैसे करे बुद्धि मेरी। कहे आपका प्यारा नाम, भजता जग से प्रातः शाम। एक है इसके फल अनगिनित, लेता वही जो श्रद्धा व्यंत। एक है ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे वही एक अकाल। ओ कहे उनका है कल्याण, ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान। ओ कहे ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन करे शुभ शाम। रे कहे ऋणी है संसार, वाल्मीकि ही नाम आधार। एक है एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक है ऐसी रचना बागी, जैसे ब्रह्म से है लो लागी। ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर तर गए मुनि नृप संत। ओ कहे और द्वारे त्यागू, केवल ब्रह्म से ही लिव लागू। अंक है अंत ना जिसका पाया, रविदास बेअंत को गाया। आदि वाल्मीकि नमो नमः। का करता जगत के सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता कमियों का हूं ढेर। ख खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बंधनों के कंटेर। ग गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। घा गड़ा यह शरीर का चोटे खाए गनेर, ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों ने सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7, लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। आदि वाल्मीकि नमो नमः। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे ज्यों ज्यों माथ लगाए। कह छत आकाश देकर प्राणी चिकित हो जाए, विचित्र तेरा विज्ञान है जग की समझ ना आए। जग कहे जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाई, नाशवान का स्वामी क्यों सच्चा ईश कहलाए। जह झंझट बुद्धि के लिए कैसा माना जाए, सरल करो इसको प्रभु दीजो ऐसो पाए। यहाँ चोंच खगों की जैसे घड़े औजार, शंभूक ऐसे साहिब को दो करे नमस्कार। आदि वाल्मीकि नमो नमः। कहे टल जाए विपता पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से प्रभु कुछ था किया तैयार। ड कहे डगमग डोलती नैया है करतार, तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दातार। ण कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई, व्यक्ति वो ही सफल है जिसके आप सहाय। आदि वाल्मीकि नमो नमः। तो ताबन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। कहे थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वही मार्ग वही लक्ष्य एक वाल्मीकि नाम। दाता यही सोच है मरम प्रता और शाम, ध्यान धरन में मेरी और क्या लागे तेरा दाम। ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, हो प्रगट निज ध्यान में नहीं तो दो अलहाम। ना निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर।
आदे वाल्मीकाय नमो नमः। पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतुमास हर रोज। फल दाता सर्व के प्रगट हुए सरोज, मुनि भेष में आपने पहने पत्र भोज। वह कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनोज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। वह कहे भारद्वाज ने की जब सत्य की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूरण की संकोच। मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। यह कहे यह क्या खेल है समझना आयो मोर, त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ ही और। रह कहे राखा सतीपन सीता का हर ठोर, रावण महादैत्य का चरित्र लिखा सिर मोर। ला लिखारी आदि के आवश्यकता है तोर, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोर। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दी जो भोर, श्रुति शब्द का मेल हो मान जाए चित चोर। श कहे शास्त्र पाठन में मोती चुन कर लाऊं, गुण खान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। षट दी जो वर मुझे दातों की महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। सस्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगदात, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। ह कहे हसमुख बनो फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा कर ऊपर भात। श कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रिलोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञाता ब्रह्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित्य मी जो बन जाए दुगना होए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हो सतमार्ग पे जाए, सत ज्ञानी उस राही के चरणन शीश झुकाए। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर माला गाए जो नर नारी, धन संतान की खिले फुलवारी। अक्षर माला गाए जो प्रेमी, अक्षर माला धन संतान की खिले फुलवारी। अक्षर माला गाए जो प्रेमी, मनोरथ पाए बन नित नेमी। विद्या पाठी पढ़े यदि माला, ज्ञान विद्या का हो ज्याला। पढ़े सुने रोगी यदि यह माला, ध्यान धरेगा दीन दयाला। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकि भगवन, जय जय वाल्मीकि भगवन। हम सब दीन आत्माओं के दीना बंधु कृपा निधान। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि। भव जल पे कमलासन उस पे अछूत आत्मा, सृष्टि रचा कर आप ही बने सछूत आत्मा। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। तुम परिचिता वरुणेश्वर तुम हो आदि कवि, आदि पावन और सत्यायु लखे तोरी छवि। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। द्राविड़ सूक्ष्म ज्ञानी दार्शनिक अति महान, रत्ना करके शास्त्र वास्तव में रत्नों की खान। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। सत्य नाटक रचैया सत्य है यह संसार, सकल से रिश्ती है नाटक आप ही हो नाटककार। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय। हे कमलेश्वर जग में कमल के गुण दीजो, लोकहित कर्म करूं मैं विनती सुन लीजो। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। अछूत रहूं मैं बुराई से छूना कोई सके विकार, मन दर्पण बने शुद्ध भील जन्म हर बार। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि। हे विश्वेश्वर आदि आत्मा तुम लोक रचैया हो, अनाथ के नाथ दयालु पिता और मैया हो। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि।
लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी, आलस घमंड ना हो मुझ में, भाव ना हो परमार्थी। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। दल बल देना दाता, उदय हो विद्या का भान, मानसिक बल दो मनीषी, पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। दैत्य सरोमणि तुम हो, योगी वशिष्ठ दाता, छूटे सब बंधन से जो तुमको ध्याता। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। विषय वे आत्मा जग रक्षक, कण कण वास तेरा, हे ईश्वरी इच्छा पूर्ति की जो कल्याण मेरा। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। योगी मां समेवर में ईश्वर, हम बैठे हैं द्वारे, हाथ दे कर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथे, विषय विकारों से बचे, मन बने तुम राधा में। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गुणे ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुणगान है, संगत तुम्हारा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भव सागर तरे जाए। पढ़े सुने जो योगी मां, देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। हे रतना कर पूर्ण ब्रह्म, दीजो ज्ञान प्रकाश, विषय विकारों का प्रभु रहे न मन में वास। विषय विकारों का प्रभु रहे न मन में वास, रहे न मन में वास, रहे न मन में वास। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सच्ची प्रार्थना, खड़े होकर 10 प्रमुख बातें ईश्वर के चरणों में नमन करते हुए बोलेंगे। आदेवाल नमो, नमो आदेवाल, नमो आदेवाल, आदेवाल नमो आदेवाल।
जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। सच्ची प्रार्थना आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। हे विश्वेश्वर, आप वर मोर वशिष्ठ हो, अर्थात उत्तम व खास हो। हे वशिष्ठ भगवन, आप आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आत्म श्रेष्ठ, आप लोक परलोक के रचयिता, सृष्टि के कर्ता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे सृष्टि रचयिता, आप मन विजयी हो, हमें भी मन विजयी बनाओ। काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार से अपनी कृपा द्वारा बचाओ। हे मन विजेता, आप ईश्वर हो, हमें भी ईश्वरीय गुण दो। शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईशों से माला माल करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्तिक हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक, आप कल्याण करता हो, हमें भी अपना, अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व का कल्याण करने की शक्ति प्रदान करें। समस्त गुणों के भंडार हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम पर वर्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। आदि वाल्मीकि नमो, आदि वाल्मीकि नमो, आदि नमो, आदि नमो। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आधर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। पावन वाल्मीकि प्रगट उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज आप सब पे अपनी दया दृष्टि कृपा बना के रखे। और आज आप सभी अखंड प्रकाश 14 दिवसीय अखंड प्रकाश समय 10वें दिन का सुबह का पावन आदि नित्यनेम पाठ ग्रहण कर रहे थे। दिव्य ज्ञान प्रकाश में दर्ज पावन योग वशिष्ठ की वाणी को ग्रहण कर रहे थे। और आज हमने 10वें दिन का सुबह का पाठ किया और आप सभी से कुछ प्रार्थनाएं कि कल 4 आस्था 2025 से 4 दिवसीय अखंड प्रकाश होने जा रहा है। तो कृपया सभी वाल्मीकन परिवार एवं अन्य समाज सभी इस पावन वाल्मीकि प्रगट दिवस पर कम से कम 4 दिन का अखंड प्रकाश आप सभी करें और पूरे अनुशासन, नियम एवं श्रद्धा से। और जो नियम की वीडियो है, अखंड प्रकाश नियम की वीडियो है, वो मतंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पर जारी हो चुकी है। आप वो वीडियो देखकर अगर आपके मन में कोई शंका है, विचार है, तो उस वीडियो को आप देखें, सुने और उसके अनुसार आप अपने घर में अखंड प्रकाश करें। दूसरा, वीर आकाश इबादत जी का जो भजन है तेरियां सिफ्तां, जिसे
भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस भारत के राष्ट्रीय निर्देशक वीरेश नरेश डिगान जी द्वारा कल जारी किया गया, उस भजन को, उसका जो पोस्टर है उसे जारी किया गया। कल मातंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पर वो भजन आएगा 10 बजे, जिसको वीर हैप्पी राहत जी ने लिखा है और बहुत खूबसूरत गाया है वीर आकाश इबादत जी ने। और आप सभी से प्रार्थना के परिवार सहित 5 अक्टूबर 2025 पावन वाल्मीकि समागम, 28वां पावन वाल्मीकि समागम एवं शोभा यात्रा होने जा रही है। उसमें परिवार सहित 2 बजे दोपहर द्रेसी ग्राउंड लुधियाना पहुंचे और परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी को पावन वाल्मीकि प्रगट दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज आप सब पे अपनी कृपा दया दृष्टि बना के रखे। जय वाल्मीकि, जय भीम, हर हर वाल्मीकि, जय भारत। आदि वाल्मीकि।